साहिब बंदगी नाम। जय सतनाम, 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 जय सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम, साहिब बंदगी। वरुण मलिक सतनाम, सतनाम, जय सतनाम। अरुणा साहिब बंदगी सतनाम। साहिल भारद्वाज जय सतनाम। वैष्णवी सतनाम, साहिब बंदगी। सुनील जय सतनाम। राजेश कुमार जय बंदी छोड़की। दीपक मानकपुरी साहिब बंदगी सतनाम। नंदू ठाकुर जय सतनाम। खेमराज शाह साहिब बंदगी सतनाम। आत्मज्ञान का उजियाला जय सतनाम। राकेश सिंह सतनाम, सतनाम। रेणु गुप्ता जय बंदी छोड़ जय सतनाम। कविता गोयल साहिब बंदगी। संतोष पवार, लक्ष्मण जय सतनाम। मुनीश प्रजापत जय सतनाम। राजेश साहिब बंदगी सतनाम। लाल चंद्रदास सतनाम, सतनाम, सतनाम। चिराग साहिब बंदगी सतनाम। आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है? यस लिखें अगर आ रही है तो। यस, ओके। जय सतनाम, जय सतनाम। तो आज 2025 का आवाज आ रही है? अवधेश यादव, शंकरपुरी, आवाज आ रही है? यस लिखो अगर आ रही है तो। अरे चिराग, तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम है लग रहा है, आवाज म्यूट नहीं है। जय सतनाम। ओके, साहिब बंदगी सतनाम। अवधेश यादव, चरण सिंह जय सतनाम। सोनी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज 2025 का आखिरी दिन है, आखिरी रात है और कुछ पलों में 2026 नया साल आपके सामने आ जाएगा।
तो जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि नए साल की शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे इस संसार में, इस समाज में हम सब परमात्मा के हंसों में प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे का हम ध्यान रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, नफ़रत को ख़त्म करें। धर्मों के नाम पे, जात-पात के नाम पे, इन 52 अक्षरों के नाम पे हम एक दूसरे को नीचा ना दिखाएँ, हम एक दूसरे से नफ़रत ना करें और हमेशा एक सूत्र में बंध के रहें। परमात्मा की कृपा सब पर बरसे। हम यही चाहते हैं। और जो हमारे विरोध में, जो हमें हमेशा नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, जो हमारे शुभचिंतक क्योंकि उनको शुभचिंतक ही कहेंगे, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमें दिन-रात याद करते हैं, जिनको हमारे अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, उठने से पहले, उठने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, उन सबको भी हमारी तरफ से लाखों-लाखों बधाई। और गलती से भी ये मत सोच लेना कि नितिन दास तुम्हें अपना बैरी मानता है, तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नितिन दास का एक ही फ़ॉर्मूला है, कबीर खड़े बाज़ार में, चाहें सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये जीवन बहुत छोटा-सा है, कितने ही साथी हमें छोड़ के चले गए और कितने ही साथी छोड़ के जाने की तैयारी में हैं। ना तो यहाँ से कोई कुछ ले जा पाया और ना ही यहाँ पे कुछ नया लेके आ पाया। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से कोई चीज़ लेके नहीं जाते, इसी प्रकार यहाँ से हमने किसी भी प्रकार की नफ़रत, किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार का बैर-विरोध ये नहीं लेके जाना है। यानी हमने सबको माफ़ करके जाना है। जो कोई तुझको काँटा बोए और वाको बो तू फूल, तोहे फूल को फूल हैं और वाको बने त्रिशूल। तो जो भी हमारी निंदा करता है, बहुत अच्छी बात है। दिन-रात हमारा नाम जपता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कबीर साहब ने हमेशा कहा है कि जब तक तुम्हारी निंदा नहीं होगी, तब तक तुम्हारे कपड़े नहीं धुलेंगे। तो उन धोबियों को नितिन दास का शत-शत प्रणाम है, नमन है, जो हमारे कपड़ों को दिन-रात धोते हैं। उनकी वजह से हमारे कपड़े दिन-रात चमकते हैं,
और हमारी तरक्की होती ही जाती है। याद रखो, जब तक किसी फिल्म में विलेन नहीं होते तब तक हीरो की कदर नहीं पड़ती। अगर राम जी की कथा में रावण ना होता, अगर कृष्ण जी की कथा में कंस ना होता, तो इन लोग को कोई पूछता भी नहीं, समझो। इसलिए शुक्र परमात्मा का, जो हमारी भी फिल्म में कुछ ऐसे लोगों को डाल दिया है, क्योंकि ये लोग दिन रात हमारा नाम जपेंगे, दिन रात हमें गालियां देंगे, दिन रात अपशब्द बोलेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, जहर उगलेंगे, सांप की तरह डसेंगे। उससे हमारे दो फायदे होते हैं, क्योंकि नितिन दास यहाँ पे कोई आश्रम वाश्रम तो बनाने आया नहीं। नितिन दास यहाँ पे तुम्हारा माल खजाना तो इकट्ठा करने आया नहीं। नितिन दास यहाँ कोई बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने आया नहीं। नितिन दास यहाँ क्या करने आया है? नितिन दास यहाँ पर केवल घर घर तक सत्य पहुंचाने के लिए आया है। यानी मेरी हर बात जो मैं बता रहा हूं घर घर तक पहुंच जाए। बच्चा, बूढ़ा, जवान, चाहे हो कमजोर, चाहे हो पहलवान, सब तक ये बात पहुंच जाए। अब उस बात पहुंचाने के लिए चाहे मुझे गालियां खानी पड़े, चाहे मुझे अपशब्द सुनने पड़े, चाहे मुझे बदनाम होना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अरे संतों ने तो गर्दनें कटवा दी लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए। संतों ने शूलों पे चढ़ गए वो लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो भैया हमें तो केवल गालियां ही मिल रही हैं। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। उन गालियों से क्या लाभ होता है समझ लो। कभी भी किसी को रोकना मत। मेरे बारे में जो बोलता है बोलने दो, जितना बोलता है बोलने दो। कभी किसी को मत रोकना, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मेरी फोटो को बिगाड़ते हैं, आंखों से खून निकाल देते हैं। मेरे सिर पे दो सींग लगा देते हैं बड़े बड़े वाले। और जो कुछ भी लिखते हैं उससे क्या फायदा होता है पहले ये समझ लो। उससे फायदा ये होता है कि जो मुझे नहीं जानता, जो कभी जीवन में मेरा सत्संग ना सुने, जो कभी जीवन में एक बार भी हमारा वीडियो ना देखे, भले मेरी शक्ल 50 बार देखता हो दिन में, तो वो बंदा मेरी फोटो पे खून के आंसू देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, सींग देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, उसके मन में एक बार खलबली मचेगी कि यार ये किसके पीछे पड़ गए ये लोग। और वो नेट पे, यूट्यूब पे मेरे बारे में सर्च करेंगे कि आखिर ये क्या बता रहे हैं। और जब वो हमारे सत्संग को सुनेंगे, उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई इतना सच बोलोगे तो गालियां ही पड़ेंगी। गुरुजी अभी उनकी डिबेट देख रहा था, आपकी पत्नी और बच्चे भी लेके आ गए वो। वाह क्या बात है। बिना खर्चे के बीवी बच्चे, वेरी गुड। साहिब बंदी की सतनाम। हो गए 12 बज गए। चलो जी, हैप्पी न्यू ईयर। चलो जी, संगता आ गई ने ते बहुत बहुत मुबारक सारिਆਂ ਨੂੰ। सतनाम सतनाम सतनाम।
साहिब बंदगी सतनाम। हैप्पी न्यू ईयर। चलो जी, सारे विश्व को सतनाम सतनाम। सारे विश्व के जीव हंसों को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया साल आ गया है। अंग्रेजों वाला नया साल है, हमारे वाला आगे आएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, कि हमने जो भी कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो। हमने अपना लक्ष्य साधना है। हमारा लक्ष्य है बच्चे बच्चे तक ये मूल ज्ञान पहुंचे, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। 2025 में तुमने देख लिया क्या क्या हुआ है। संतों ने तो ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की हुई है कि आने वाला समय इतना खतरनाक है कि लाशों के ढेर लगे होंगे, और जो उन लाशों को उठाने जाएगा वो भी वहीं पे लाश बन के गिर पड़ेगा। इतना बुरा हाल होने वाला है। तो उससे पहले कि ऐसा समय आए, उससे पहले पहले हमने क्या करना है? हमने ये मूल ज्ञान, जिसको हम कबीर साहब का दिया हुआ आत्मज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब शुद्ध आत्मज्ञान, जीव आत्मज्ञान नहीं। समझो। तो आत्मज्ञान यानी कि सत्य का ज्ञान, जीव का ज्ञान नहीं। उस आत्मज्ञान को हमने बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है। बच्चे बच्चे तक, क्योंकि बच्चा भी मरेगा, जवान भी मरेगा, बूढ़ा भी मरेगा। इससे पहले कि किसी की मृत्यु आए, हमने ये आत्मज्ञान सब लोगों तक पहुंचा देना है। चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। हमने उसके कान तक इस आवाज को पहुंचा देना है, ताकि जब वो इस संसार से जाए, जब वो इस शरीर को त्यागे, तब उसको वो जुक्ति पता होनी चाहिए, वो गुप्त विधि पता होनी चाहिए, जिसको मरने की कला कहते हैं। मरने की कला, मृत्यु की कला, आर्ट ऑफ डेथ। इससे क्या होगा? इससे वो अपने देह को इस प्रकार त्याग पाएगा कि उसे दोबारा कोई देह ना धारण करनी पड़े। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है कि ये जो संसार है, ये संसार सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप लोग इस वक्त सपने में बैठे हुए हैं। ये नया साल सपने में चल रहा है। इसी सपने से, यानी जो सपना अभी आप देख रहे हो, इसी सपने में एक और सपना देखोगे। अभी थोड़ी देर में सो जाओगे, उसके बाद इस सपने में एक और सपना देखोगे, और वो सपना 5-6 घंटे का होगा। उस सपने से निकल के फिर वापस इस सपने में आ जाओगे, फिर रात में इस सपने से उस सपने में चले जाओगे। इन दोनों सपनों में चलते 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 तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, और तुम सपने के
जाल में फंसे रह जाओगे। तुम सपने से बाहर नहीं आ सकते, तुम इस जगत के जाल से बाहर नहीं आ सकते। तुम एक शरीर छोड़ोगे, दूसरा धारण करोगे, दूसरा छोड़ोगे, तीसरा धारण करोगे, तीसरा छोड़ोगे, चौथा धारण करोगे। तुम बार बार इस सपने में आते जाते रहोगे, अनंतो 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 जन्म तक। सपने से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। नितिन दास के द्वारा बताए हुए ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो। नितिन दास के द्वारा बताए हुए ज्ञान को अच्छी तरह परख लो। नितिन दास के द्वारा बताए ज्ञान को अच्छी तरह पकड़ लो। जो हमारी बाह पकड़ लेगा वो इस सपने से बाहर निकल जाएगा, और जो हमारी बाह नहीं पकड़ेगा वो बार बार जन्म 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 इसी सपने में धक्के खाता फिरेगा, धक्के खाता फिरेगा। समझो। इसीलिए साहिब ने बोला, जो ना माने कहा हमारा, और राम रहा उन्हू से न्यारा। तो अगर सच में राम चाहिए तो वहां पकड़ लेना। समझ लो, एक बार वहां पकड़ोगे यानी एक कदम चलोगे तो गुरु 100 कदम चल के आता है, फिर हम तुम्हारी बाह पकड़ेंगे। और जब गुरु बाह पकड़ लेता है फिर कोई माई का लाल छुड़वा नहीं सकता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। इसलिए अब ऐसी कस के बाह पकड़ लो कि छूटे ना। और अगर छूट गई, याद रखना, छुड़ाने वाले भी बहुत बैठे हैं, भरमाने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन आखिरी मौका है ये। अगर ये मौका चूक गए तो मेरे भाई फिर कोई सहाय नहीं है। फिर तो ऐसी 84 मिलेगी, ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे कि लहर अबदा ना। समझ में आ जाएगा क्या होता है काल भगवान और क्या होता है माया जाल। अभी आखिरी मौका है, कलयुग में आखिरी मौका है। ये कलयुग का आखिरी चरण है, समझ लो। इसमें जो निकल गया वो निकल गया, और जो नहीं निकल पाया फिर बहुत लंबा इंतजाम हो जाएगा भाई, बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस वैर विरोध को खत्म कर दो अपने दिलो दिमाग से। ज्ञान के पीछे भागो, जहां ज्ञान मिलता है सुनो। कोई भी महात्मा, कोई भी गुरु ज्ञान दे रहा है, उसको पकड़ो, उसको समझो, उसको जानो कि आखिर मेरे कल्याण की बात हो रही है कि नहीं। अगर कल्याण की बात हो रही है फिर बिना पक्षपात किए, बिना ये सोचे कि मैं 50 साल से राधा स्वामी में था, मैं 50 साल से निरंकारियों में था, मैं 50 साल से सतपाल जी महाराज का चेला था, मैं 20 साल से रामपाल जी का चेला था, मैं इसका चेला था, मैं उसका चेला था, मैं दामा खेड़ा का चेला था, मैं बचन वंश का चेला था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। सब निकाल दो दिमाग से, हर चीज दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हें सत्य ज्ञान मिल गया तो मेरे भाई तुम नहीं समझते कि कितनी बड़ी किस्मत लेके तुम आए हो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पूरी पूरी उम्र बिता दी उन्होंने। आज लोग कहते हैं इतने साल नाम जप लो, इतने साल नाम जप लो, तुम्हारा काम क्रोध खत्म हो जाएगा, तुम आत्मज्ञानी हो। 21,000 साल पराशर ऋषि ने भक्ति करी थी, नाम जपा था, तपस्या करी थी। 10 मिनट में खत्म हो गई सारी तपस्या, सारा नाम जाप धरे का धरा रह गया। 21,000 साल का, समझ लो। ये नाम जाप वाला प्रोसेस नहीं है, ये मंत्रों वाला प्रोसेस नहीं है, ये किसी तपस्या वाला प्रोसेस नहीं है। ये आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान, समझो।
तो इसीलिए कबीर साहब का एक ही उद्देश्य था, उस वक्त भी और आज भी, कि बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंच जाए। इससे पहले कि काल भगवान आए, इससे पहले कि मृत्यु आए, इससे पहले कि मौत का तांडव हो, बच्चा बच्चा समझ जाए कि काल को कैसे पराजित करना है। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। ये गाते 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 काल का दाव लग जाता है। सड़कों पे पड़े होते हैं कांवड़िए भाई, कांवड़िए भाई, 20-20, 25-25 लाशें मैंने खुद देखी हैं सड़कों पे, और गाते जा रहे हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। और काल खेल भी खेल गया अपना, लाशें पड़ी हुई हैं। हर साल होता है ये तांडव। तो भाई काल को हल्के में मत लेना। भोले शंकर की जो बीवी थी सती, उसको भी काल ने ग्रास कर लिया था। भोले शंकर जीवित नहीं कर पाए थे, 9 टुकड़े करने पड़ गए विष्णु जी को, नवदुर्गा स्थापित हुई, समझो। तो इसलिए आत्मज्ञान को जानो, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का मतलब जीवात्मा कभी मत समझ लेना। जीवात्मा को तो आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा यानी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निर्लेप, निर्मल, समझ लो। इसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना है। ये सारा जगत एक सपना है। नितिन दास, तुम्हें इस सपने में आकर सपने से बाहर निकालने के लिए आया हूं, समझ लो। तुम्हारे सपने में आके तुम्हें सपने से बाहर करने के लिए आया हूं। जो रास्ता मैं बताऊंगा उसी रास्ते से आप बाहर जा सकते हो, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, सपने में सपना, सपने में सपना, सपने में सपना जरूर है। जितना मर्जी गहराई में चले जाना, अनंत अनंत युगों तक सपने में भटकते रहोगे, सपने से बाहर नहीं निकल सकते। और ये सपना किसने बनाया है? ये तुम्हारे मन ने बनाया है, इस काल निरंजन ने बनाया है। कहां से ताकत लेके बनाता है? ये जीव से ताकत लेता है, जीव से ताकत लेता है ये। और जीव कहां से ताकत ले रहा है? ये आत्मा से ताकत लेता है, समझो। तो इसीलिए इसको अब वापस अपने धाम पहुंचना है, तो इस सपने से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए बोला है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन है तेरा बैरी, समझ लो। क्योंकि अगर इस मन के चक्कर में तुम पड़ गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। गाते भी हैं, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। लेकिन गा तो रहे हैं और माया ममता में पूरे उलझे पड़े हैं। माँ बाप का प्यार नहीं छूट रहा है, बीवी बच्चों से प्यार नहीं छूट रहा है, सबके प्यार में जकड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम पार हो जाएंगे। कभी पार नहीं हो सकते। और इनसे मोह भंग किसी का हो ही नहीं सकता जब तक वो फार्मूला ना लगा दे। जब तक वो फार्मूला ना लगा दे जो गुरु के द्वारा बताया जाता है, तब तक किसी का मोह भंग नहीं हो सकता। रो रो के थक जाओगे, रो रो के मर जाओगे अपनों की जुदाइयों में। केवल वही बच सकता है जो गुरु के ज्ञान को धारण कर लेता है, वो बच जाएगा। गोलियां चल रही हैं, कोई बच नहीं सकता। लेकिन अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली जो गुरुजी दे रहे हैं, फिर कोई मार नहीं सकता, फिर एक भी गोली नहीं लगने वाली। इसलिए अब क्या करना है? अब गुरु के ज्ञान को धारण करना है, इस मूल ज्ञान को धारण करना है।
इस आत्म ज्ञान को धारण करना है। कौन करेगा धारण? जीवात्मा, क्योंकि यही है जो मालिक से अलग होके आई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यही जीव अपने मालिक में, अपने कुल के मालिक में जाके समाएगा, तब इसका कल्याण होगा। अन्यथा ये ऐसे ही सपनों में बार बार शरीर धारण करके जन्म मरण का चक्कर काटता रहेगा। तो इसलिए नितिन दास की बात को समझ जाओ। नितिन दास तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा हितैषी है। मेरी एक एक बात को अच्छे से समझ लो। जो 52 अक्षर तुम पैदा करके बैठे हो, जिन 52 अक्षरों को जप के तुम सोचते हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, जिन 52 अक्षरों की नमाजें, जिन 52 अक्षरों की अरदासें, जिन 52 अक्षरों के पाठ पठन, जिन 52 अक्षरों के मंत्र, जिन 52 अक्षरों की पूजा आरती, जिन 52 अक्षरों के वेद पुराण गीता भागवत, जिन 52 अक्षरों की कुरान पुराण, ये सब 52 अक्षर का खेल है। अब क्या करना है? अब इन 52 अक्षरों से परे उस आत्म तत्व को, उस परम तत्व को जानना है, जिसको जानने मात्र से ये जीव मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, मुक्त हो जाता है। ये समझ लो। लेकिन जब तक गुरु ना मिले, जब तक सच्चा गुरु ना मिले, ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो इसलिए बोला है कि जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी कि इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैंने एक गुरु धारण कर लिया, मैं दोबारा कोई गुरु धारण नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि गुरु ज्ञान है। समझ लो। और गुरु शरीर नहीं होता, फिर समझ लो, गुरु शब्द होता है, गुरु ज्ञान होता है। गुरु जिसका ध्यान कर रहा है वो स्वयं गुरु है। यानी तुम जिस तत्व का ध्यान कर रहे हो, तुम स्वयं वो तत्व हो, क्योंकि वो तत्व प्राप्त होके तुम ही तुम रह जाओगे, तुम्हारे बिना कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोला गया कि जिह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। यानी जिसके घट में सिमरन राम, राम यानी परम तत्व, परम तत्व, जिस घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। उस आदमी को तुम देखने में लग रहा है तुम्हें कि शरीरधारी है, उसको कह रहे हैं मुक्ता जान। मुक्ता, वो मुकत बैठा हुआ है। तिहि नर हरि अंतर नहीं नानक साची मान। कह रहे तिहि नर हरि, एक है नर और एक है हर। तिहि नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। यानी उस नर में जिसने शब्द गुरु को प्राप्त कर लिया है, जो स्वयं शब्द हो चुका है, तिहि नर हर अंतर नहीं। यानी फिर उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। अंतर केवल देह का है, देह का। जैसी देह छूटी, वो अपने स्वरूप में स्थित है। देह छूटते ही वो अपने स्वरूप में स्थित है, उसको दोबारा देह में नहीं आना है। समझ लो। यानी वो शब्द ही हुआ बैठा है, केवल इंतजार कर रहा है बॉडी के खत्म होने का, बॉडी को छोड़ने का। इसी को बोला हर का सेवक हर ही जैसा, भेद न जानो मानस देहा। जो हरि का सेवक बैठा हुआ है, वो हर के जैसा, वो स्वयं हरि ही है, हर के जैसा है वो। यानी जो हरि वही वो है। दोनों में कोई भेद नहीं है तत्व ज्ञान के आधार पे। यानी पानी जो नदी में है और जो पानी तुम मटके में भर के लेके आए हो, दोनों पानी है वो।
फॉर्मूला सेम रहेगा उनका, H2O। अब बस फर्क क्या है कि वो घड़े में दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग उसको घड़ा मान बैठे हैं। जैसे लोग मुझे ये शरीर मान लेते हैं, लोग मुझे शरीर लोग शरीर मान लेते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि ये कौन बोल रहा है। क्योंकि जो बोलता राम है वो शरीर नहीं है, ये चमड़ा नहीं बोल रहा है, ये चमड़ा नहीं बोल रहा है, बोलता राम कुछ और है। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। बोलता राम कुछ और है मेरे भाई। जब बोलता राम बोलता है तभी ये शरीर से कुछ निकलता है, समझ लो। लेकिन जो मुझे शरीर मानते हैं, जो लोग मुझे शरीर मानते हैं, जो लोग मुझे ये मानते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं समझ सकते कि मैं क्या हूं। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं कौन हूं। इनके बस की बात नहीं है जो मुझे जान जाए ये कौन हूं। ये केवल मनुष्य शरीर को देख के इसको मेरा स्वरूप मान लेंगे, लेकिन वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि नितिन दास का स्वरूप क्या है। और नितिन दास यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आया है, क्योंकि जो खुद के स्वरूप को जानेगा वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते वो कभी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान नहीं दे सकते। वो तुम्हें आदमी औरत बना के रखेंगे, वो तुम्हें भगत बना के रखेंगे, वो तुम्हें इंसान बना के रखेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हें आत्मा नहीं बना सकते। वो तुम्हें कभी आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकते। इसलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इसीलिए बोल रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है। बिना आत्म स्वरूप को जाने किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। जीव स्वरूप नहीं कि पारक पंथ में जो जीववादी पंथ है, जीव ही सर्वे सर्वा है, जीव भी अनादि है और ये प्रकृति भी अनादि है, ये अज्ञान नहीं चाहिए हमें। ये घोर अज्ञान है, समझो। ये घोर अज्ञान है, घोर वाला। इसको त्याग देना है। ये सृष्टि अनादि नहीं है, ये सृष्टि मात्र एक कल्पना है। और ये ऐसी कल्पना है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, जब तक हम भेदी गुरु की शरण में ना चले जाएं। तब तक तुम कल्पना करते ही रह जाओगे, समझ लो। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आप दूसरी दीक्षा दे सकते हो आपके लिए महाराज जी, आए जब। सबसे पहले प्रथम दीक्षा ली जाती है, प्रथम दीक्षा लेने के बाद दूसरी दीक्षा होती है। तो आओ पहले प्रथम दीक्षा लो, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। दूसरी दीक्षा के बाद जो तीसरी दीक्षा है वो प्रगट दीक्षा होती है। वो प्रगट होती है, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुई, ये तीसरी दीक्षा है। और जब ये प्रकट होती है तब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसी को नाम विधेय कहते हैं। और जो दूसरी दीक्षा में दिया जाता है उसको ध्यान विधेय कहते हैं। ध्यान विधेय और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। फिर संदेह खत्म हो जाएगा और सत्य उजागर हो जाएगा। तो इसीलिए अब सत्य के साथ जुड़ना है और सत्य को अपनाना है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबके लिए समान है, सत्य सबका एक है। उस एक सत्य को पाना है, यही हमारे इंसानी जन्म का
लक्ष्य है, इसके अलावा सब बर्बाद, सब झूठ। तो ठीक है, अब आप अच्छे से समझ लो क्या करना है। नए साल का पहला दिन है, अपने सच्चे मन से परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के, जो भी आपको दुख देते हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के उन सबको क्षमा कर दो। अगर तुम हमारे शिष्य हो तो, अगर तुम हमारे शिष्य हो तो उन सबको क्षमा कर दो। ठीक है, तुम नहीं उनसे बात करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उनसे बातें करो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अगले का दिल कैसे साफ हो? अगला षड्यंत्र बना के बैठा है, फिर तुम जाओ बात करो, फिर कोई ना कोई खेल खेल दे तुम्हारे साथ। इसलिए दिल मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। तो जितने भी हमारे विरोधी हैं, चाहे वो रामपाल जी के चेले हों, चाहे वो किसी और पंथ के चेले हों, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी ने मुझे कभी गाली दी हो, कभी मुझे अपशब्द बोला हो, तो परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के सबको माफ कर देना है। ये असल में हम उनको माफ नहीं कर रहे हैं, असल में हम उनको माफ नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी माफी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति को हम जो देंगे वही प्रकृति हमें वापस देती है। पहले तो ये समझ लो, अगर हम सुख चाहते हैं संसार में तो हमें लोगों को सुख देना है, और अगर हम दुख चाहते हैं संसार में तो हम लोगों को दुख देना शुरू कर दें, तो दुखी हो जाएंगे। समझ लो, चार वेद शब्द शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देके सुख होत है, दुख देके दुख हो। इसलिए 2025 में या उससे पहले जिसने भी मेरे लिए जहर उगला है, परमात्मा उन सबको अंदरूनी शांति दे, परमात्मा उन सबको चढ़दी कला में रखे, परमात्मा उन सबको विवेक दे, बुद्धि दे, बल दे, संतोष दे, प्रेम दे, परमात्मा उनको अपार खुशियां दे, उनको बहुत 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 उन्नति दे, तरक्की दे, उनको कभी संसार में कोई दुख ना मिले, वो हमेशा खुश रहें, अपने परिवार वालों के साथ आबाद रहें। परमात्मा उनको असली राह दे, मालिक से मिलने का मौका दे, क्योंकि वो जिस मन के जाल में फंस चुके हैं, हम जानते हैं कहाँ फंसे हैं, वो नहीं जानते। तो जब कोई फंसा होता है जाल में, तो उसको कोई बद्दुआ देना नहीं चाहिए, उस पर तरस खाना चाहिए। तो हम उन पे तरस खाते हैं, हम मालिक से अरदास करते हैं कि जिस मन के कहे पर वो दिन रात दिन रात दिन रात ये जो खेल खेल रहे हैं, इनमें उनका कितना बड़ा नुकसान है वो नहीं जानते। बच्चा नहीं जानता होता है कि जिस शीशी को वो खोल के बार बार खाने की कोशिश कर रहा है वो पॉइजन है। बच्चा नहीं जानता कि जिन बिजली की तारों से वो खेलना चाहता है उसमें जानलेवा करंट दौड़ रहा है। बच्चा नहीं जानता कि जिस ऊंचाई पे वो खड़ा है और नीचे गहराई में देखना चाहता है, खेलना चाहता है, वो उसमें गिर के मर सकता है। बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन हम सब जानते हैं। इसलिए सच्चे दिल से सबको माफ करना है, ताकि परमात्मा की अपार खुशियाँ, परमात्मा की अपार दया आपकी झोलियां भर सके। ये अटल सत्य है जो मैं कह रहा हूं। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है तो आपका मन एकदम शांत रहेगा। लोग मुझे कहते हैं आपके बारे में इतनी बकवास होती है, इतनी बकवास होती है, आप क्यों कुछ नहीं कहते किसी को, क्यों कुछ नहीं कहते? क्योंकि याद रखो, अगर आप अपना केस अपने हाथों में ले लोगे तो वकील क्या करेगा? हमारा केस
वकील लड़ता है। यानी जो हमारा बुरा चाहता है, हमें उसे बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बुराइयाँ उसे खुद ही तबाह कर देती हैं, समझ लो। और ये हमने खूब देखा है आज तक, खूब खूब, जिसको कहते हैं खूब। लेकिन हमें इससे खुशी नहीं मिलती है, हमें इससे दुख ही होता है कि बेचारा अपना ही नुकसान करा के चला गया। ये दुख होता है। मेरे बारे में रामपाल जी के चेलों ने इतना कुछ, इतना ऊल जलूल, इतना कटिंग फटिंग, इतने साम दाम दंड भेद सब लगा के देख लिए बेचारों ने। सोचे कि नितिन दास कुछ बकवास करेगा हमारे खिलाफ, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला, और ना ही मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, परमात्मा की लाठी पड़ गई। 1.25 करोड़ रुपया कार में लेके जा रहे थे महाराज जी कहीं, इन्हीं रामपाल जी के चेले, और धरे गए, पकड़े गए। अब सोचो कि एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा 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 दुनिया में आए हुए हैं, बताओ, परमात्मा के पैसों को भी पकड़ा जा रहा है, परमात्मा के पैसों पर जांच बैठाई जा रही है। तो भाई हम किसी का बुरा नहीं करते, ना ही हम किसी का बुरा चाहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। संत मत की पहली सीढ़ी ये है कि सबसे प्रेम करो। अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। प्रेम का मतलब प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बस। इसीलिए बोला है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और हमने तो प्रेम ही करना सीखा है भाई, हमने नफरत तो कभी पाली नहीं किसी के साथ। जिसने हमारा बुरा किया, हमने उसको भी आशीष दिया, उसका भी भला हो, उसका भी मंगल हो। और मालिक की कृपा है कि मालिक हमारा मंगल ही मंगल करता है। शनिदेव बहुत दूर हैं। इसलिए आनंद में रहो, परमात्मा की शरण में रहो। वो बंदी छोड़ है, वो सब पे कृपा करता है, आप पे भी करेगा। बस एक बार फार्मूला अपना के देखो, माफ करना सीख लो, शांत रहना सीख लो, चुप रहना सीख लो। सब दिन होत ना एक समाना। आज तुम्हारे बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, बकवासबाजी कर दी, तो आज जो तुम्हारे मन में खलबली है वो 5 दिन बाद नहीं रहेगी। रोज धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। लेकिन कब? जब तुम उस बातों की परवाह ना करो, तब। समझो, अगर तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो इतना वो परेशान नहीं होगा जितना तुम हो जाओगे। इसलिए ठीक है, जिसके पास जो है वही देगा। जिसके पास कांटे हैं वो कांटे देगा, जिसके पास फूल हैं वो फूल देगा। अब जिसके पास कांटे ही कांटे हैं, उससे तुम फूल की उम्मीद लगा के बैठे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में। तुम उसके कांटों को भी स्वीकार कर लो, फिर देखो क्या होता है। तो इसलिए सब मालिक के बच्चे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा का जीव नहीं है। बस इस माया के चक्कर में, इस काल के चक्कर में, इस मन के चक्कर में कभी अपने आप को हमारा दोस्त मान लेता है, कभी हमें अपना दुश्मन मान लेता है। ये माया का खेल है सारा। जैसे शतरंज में काला घोड़ा सफेद घोड़ा, काला प्यादा सफेद प्यादा, काला ऊंट सफेद ऊंट, लड़ते मरते थकते नहीं हैं। और जैसे ही शतरंज खत्म हो जाती है, तो 32 की 32 गोटियां एक ही खाने में जाके एक ही डब्बे में पैक हो जाती हैं। काला घोड़ा सफेद घोड़े के गले लग रहा होता है। काला प्यादा सफेद प्यादे के गले में पड़ा होता है।
काला हाथी सफेद हाथी के गले में पड़ा होता है। तो ये सब माया का खेल है। ये एक शतरंज बिछा रखी है माया ने और हम सबको लड़ा रखा है आपस में। इसीलिए इस माया के खेल को समझ लो। एक दूसरे से दुश्मनी अगर करोगे आप, एक दूसरे को अगर आप गलत बोलोगे, तो उसमें हार आप दोनों की हो जाएगी और माया जीत जाएगी। दो बंदर लड़ मरे और दो बिल्ली लड़ मरी और बंदर ने सारी रोटी खा ली। ये वो वाली कहानी चल रही है मेरे भाई। तो इसलिए जो तुम्हें कांटा बोए उसको बो तू फूल, फिर देख क्या मजा आता है जीवन में। जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसका लक्ष्य है कि तुम परेशान हो जाओ, और अगर तुम परेशान होने की जगह स्माइल करके निकल गए तो तुम जीत गए और वो हार गया। और अगर तुम उसके परेशान करने पे परेशान हो गए तो मेरे बेटे फिर तुम हार गए, तुम हार गए। क्योंकि वो जो चाहता था वो हो गया। इसलिए वो करो जो तुम चाहते हो, वो मत करो जो वो चाहता है। समझ लो। अपनी मस्ती में मस्त रहो, बिंदास रहो। बस प्रभु के ऊपर आस छोड़ दो। एक एक सांस उसने दिया है, बिना उसके कोई तुम्हारी सांसें खत्म नहीं कर सकता। लोग मुझे कहते हैं आप बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? अब बताओ, मतलब मैं 5-7 बॉडीगार्ड रख लूं तो उससे क्या होगा? जब आनी है तो बॉडीगार्ड खड़े के खड़े रह जाएंगे और बीच में से निकल जाएंगे बिना बताए। तो ये बहुत छोटी बुद्धि के लोग होते हैं जो इन बातों को सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो होना है वो होना है। तुम कुछ भी कर लो। समझो। जो होना है वो होना है और वो होके रहेगा। जिन्होंने बॉडीगार्ड रखे क्या वो नहीं मरे? बॉडीगार्ड घर में बैठे रह गए और मरने वाला अकेला चला गया। तो जो होना है वो होना ही है। इसलिए उस मालिक पे डोर छोड़ दो। उस मालिक की हाथ में डोर छोड़ दो और जहां वो ले जाना चाहता है बहते चले जाओ। पहली बात समझ लो कि मौत नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर समझ लो, मौत नाम की कोई चीज नहीं होती। जिस दिन ये बात तुम्हारे समझ में आ गई उस दिन मौत खत्म हो जाती है। मौत नाम की कोई चीज नहीं होती, शरीर छोड़ने के नाम की चीज होती है। शरीर छोड़ना है, मरना नहीं है। शरीर कैसे छोड़ना है ये सीखो। बॉडीगार्ड रख भी लोगे तब भी मरोगे, नहीं रखोगे तब भी मरोगे। तो क्या किया जाए? अमर हो जाया जाए। अमर हो जाओ बस। एक बार अमर हो गए फिर ना तो बॉडीगार्ड का चक्कर रह गया और ना ही कोई मौत का चक्कर रह गया। अमर होना हमारा लक्ष्य है। कहते ना हनुमान जी अमर हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। हनुमान जी ने जिस गुरु को धारण किया था, उस गुरु ने जो हनुमान जी को ज्ञान दिया, हनुमान जी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया तो वो अमर हो गए। हनुमान जी अमर हैं। अमर तो सारे ही हैं वैसे,
लेकिन हनुमान जी के अमर होने का मतलब ये है कि वो जन्म मरण में अब नहीं आएंगे, वो निकल गए इस माया जाल से। और उनका गुरु कौन है? स्वामी मुनींद्र जी उनके गुरु हैं। त्रेता युग में कबीर साहब मुनींद्र स्वामी बन के आए थे, तब हनुमान जी के साथ उनका ज्ञान चर्चा, ज्ञान गोष्ठी हुई और उन्होंने उनके ज्ञान को स्वीकार किया, इसलिए वो अमर हो गए। तो इसलिए अब सबसे प्रेम करना है, सबको अपना भाई मानो। ठीक है, तुम किसी से बात नहीं करना चाहते कि मनमुटाव ज़्यादा है, तुम सोचते हो कि गुरुजी हम तो बात करेंगे लेकिन सामने वाला पता नहीं क्या सोचे, तो ठीक है, आप किनारे हो जाओ, लेकिन उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि ये प्रकृति है, जो बोओगे वही काटोगे। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी का गलत अहित नहीं सोचना है, वरना तुम्हारा अहित हो जाएगा। इसलिए बस प्रेम लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और सबको माफ करते चलो। माफ करते जाओगे तो इतना पावरफुल होते जाओगे तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम सबको माफ करते चले जाओगे तो सोचो कि तुम क्या हो गए। सोचो, माफ कौन करता है? कौन माफ करता है? माफ वो करता है जो बड़ा होता है, वही तो छोटे को माफ करेगा। जो ताकतवर होता है वही तो कमजोर को माफ करेगा। कमजोर क्या माफ करेगा ताकतवर को? तो जब तुम माफ करना शुरू कर देते हो तो माफ करते 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 तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें मालिक समा जाता है, परमात्मा आके विराजमान हो जाता है उसमें। क्योंकि परमात्मा का ही गुण तुम परमात्मा का गुण धारण कर लेते हो तुम। परमात्मा का गुण है निरपौ निर्वैर, निर्वैर हो जाना। और मन का गुण है किसी को अपना दुश्मन मान लेना। तो अगर तुम किसी को अपना दुश्मन मान रहे हो तो तुम मन के गुण धारण करके बैठ गए हो। तुम किसी को गाली गलौज कर रहे हो, तुम किसी की निंदा कर रहे हो, तुम किसी को बकवादी बकवास कर रहे हो किसी के बारे में, इसका मतलब तुम मन के चक्कर में फंस चुके हो, तगड़े वाले। तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम्हें लग रहा है मैं बहुत बड़ा हो गया, मैंने उसको 100 गालियां दे दी, मैंने उसको बकवास कर दी, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तुम एक नंबर के बेवकूफ बन गए, दुनिया के भी सामने और परमात्मा के भी सामने। समझो। क्योंकि जनता को तुम्हारी असलियत पता लग गई कि तुम कितना जहर लेके बैठे हो अंदर, तभी तो निकल रहा है। और अगर तुम्हारे अंदर आनंद है तो तुम्हारे मुंह खोलते ही आनंद की बारिश होने लग जाएगी। तो इसलिए जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। तो जहां क्षमा करना तुम सीख गए, अरे बड़े बड़े साधु नहीं क्षमा कर पाते किसी को। बड़े बड़े साधु दिल पे लेके बैठ जाते हो, अरे मुझे नितिन दास ने ऐसा बोल दिया था, मुझे नितिन दास ने वैसा बोल दिया था। मुझे उस आदमी ने ऐसा बोला था, मुझे उस आदमी ने वैसा बोला था। तो बड़े बड़े संत माफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन को ठेस लगी होती है। मन जिंदा है तो ठेस लगेगी, मन मर गया हो तो क्या ठेस लगेगी? तुम जिंदा हो तो तुम्हारे पैर में मोच आ जाएगी, ठेस लग गई। और तुम जिंदा ही नहीं हो तो क्या मोच लगेगी?
पैर पकड़ के मरोड़ दे चाहे कोई। तो जब तक तुम्हारा मन जिंदा है, जब तक तुम मन के खेल में चल रहे हो, जब तक तुम मन को नहीं मार पाए, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर गुर पाइए मन ही के प्रतीत। समझ लो। तो इसलिए अब अच्छे से समझ लो, और जो कुछ बोलता है बोलने दो, अच्छी बात है। दिन रात हमारे नाम की माला जपेगा तो धीरे 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 मालिक की कृपा उस पर होने लग जाएगी। उसको हमारे नाम से प्रेम हो जाएगा, उसको हमारे नाम के बिना चैन नहीं मिलेगा। खाना मिले ना मिले, लेकिन मेरा नाम उसकी जुबान पे रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मेरा नाम ही ऐसा है, जो एक बार मेरा नाम ले लेता है, फिर या तो वो मुझे प्यार में याद करता है, या फिर वो मुझे नफरत में याद करता है, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है। मैं क्या करूं? तो भाई, राम का नाम ही ऐसा है, या तो शबरी लेगी, हनुमान जी लेंगे, या फिर रावण लेगा। दिन रात लेंगे, दिन रात। चलो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नए साल की सब 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 मालिक के जीवों को लाखों लाख बधाइयाँ। सब इस नए साल में खूब तरक्की करें, खूब प्रेम मिले, घर में बाहर अंदर हर जगह बस प्रेम ही प्रेम हो। और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएं, भारत को तरक्की की राह पे लेके आएं। तरक्की का मतलब वो नहीं है कि तुम केमिकल पे केमिकल खाते रहो उसको तरक्की मानो। तरक्की का मतलब ये है कि हम सब इतना इतना आगे बढ़ें कि हम सब स्वस्थ भी रहें, हम निरोग रहें, हम सब खुश रहें। यही है असली तरक्की। वो तरक्की तरक्की नहीं है कि हम केमिकल पे केमिकल खाएं और उसके बाद कैंसर से पीड़ित होकर मर जाएं। नहीं, हम एक ऐसा जीवन बिताएं जिससे हम पीछे भी ना रहें और हम स्वस्थ भी रहें, हम विज्ञान के साथ भी रहें और हम निरोग भी रहें, और सबसे बड़ी बात कि हम सब खुश रहें। अगर हम सब खुश हैं तो हम विश्व गुरु हैं, और अगर हम दुखी हैं तो हम सबसे ज्यादा, क्या बोलूं मैं, समझ जाओ। चलो, तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे। भव्य प्रोग्राम है कल का, और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। मालिक की कृपा होने वाली है। जब विवेकी हंस आएंगे मालिक के, और पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाएंगे, एक झंडे के नीचे खड़े होके सत्य को अपनाएंगे, तब कलयुग में सतयुग का आगमन होगा और युग परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए युग परिवर्तन में साथी बनो, युग परिवर्तन में अपना साथ दो, और युग परिवर्तन में पूरा सहयोग करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। एक बार फिर से आप सबको नए वर्ष की ढेरों ढेर, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों शुभकामनाएं। साहिब बंदगी सतनाम।